मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने क्या सीखा था? परसेंट। क्या सीखा था? किसको किस में बदलना? फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। ठीक है। अब आज सीखेंगे हम परसेंटेज को वापस भिन्न में बदलना या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने भिन्न, फ्रैक्शन माने भिन्न। ठीक है, देखेंगे। देखो, दो बातें याद रखेंगे केवल। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? और गुणा हमेशा कहाँ होती है फ्रैक्शन में? गुणा हमेशा कहाँ? ऊपर। कहाँ होती है? ऊपर। किसके साथ में होती है? ऊपर कौन होता है? ऊपर वाले को जो फ्रैक्शन में जो ऊपर संख्या बैठी होती है उसको क्या बोलते हैं? अंश। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। हिंदी में बोले तो हर। क्या? अंश बटे हर। नंबर दूसरी बात, पहली बात हो गई, यदि फ्रैक्शन दी हो तो उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यदि परसेंटेज दी हो तो क्या करते हैं? परसेंटेज को फ्रैक्शन उल्टा भी तो कर सकते हैं, नहीं? फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। भाग दो बातें हमेशा याद रखना। ठीक है। क्या आ गया? फोन कहाँ से आ गया? किसका आ गया? हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोल रहा हूँ। नमस्ते। तो दो बातें मोटी मोटी याद रखेंगे, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। केवल फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से हमेशा गुणा न्यूमरेटर में होती है। कहाँ होती है? फ्रैक्शन में अगर जो गुणा करनी हो तो कहाँ करेंगे? न्यूमरेटर में। और फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से गुणा करनी हो तो क्या करेंगे? बोलो, कैसे होती है फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से गुणा? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। ठीक है। ऊपर की ऊपर, अंश की अंश से, हर की अगर जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रही तो अंश की अंश से, हर की नो टेंशन। समझे? समझ में आई बात? अगर जो बात सुनो, अगर जो दो भिन्नों की भाग हो रही है तो क्या होता है? बताओ। दो भिन्नों की भाग हो रही है, थोड़ा सा बच के चलते हैं, थोड़ा सा इससे हट के बता देते हैं। दो भिन्नों की भाग हो रही है, मान लीजिए 2/4 है एक भिन्न, और दूसरी भिन्न से मैं इसकी भाग करूं 4/8 से भाग करूं, कितना करूं? तो कैसे भाग होगी इसकी? इसको 2/4 गुणा 8/, इसको पलट देंगे। क्या करेंगे? इसको अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। ठीक है। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 दूनी 2 एकम 2 दूनी और 2 एकम। देखो ऊपर भी 1 1, नीचे भी 1 1, तो आंसर क्या आएगा? 1/1 का मतलब क्या होता है? 1। देखो यहाँ ये फ्रैक्शन है, इसमें मैं भाग करना चाहूँ। क्या करना चाहूँ? भाग। अब देखना, इसको मैं केवल एक ही संख्या से भाग करना चाहूँ। मान लीजिए इसको मैं 3 से भाग करना चाहता हूँ। कितने से? 3 से। तो इससे कैसे भाग करेंगे? इसका फ्रैक्शन बना लो ना। क्या फ्रैक्शन बना सकते हैं जो इस पर प्रभाव पड़े ही ना? 3/, सीधी सी बात है 3/, तो 3/3 बराबर 3/1। कोई फर्क पड़ा?
क्योंकि 3/1 का मान क्या होगा? 3। कितना होगा? 3 ही होगा ना। इसलिए हम क्या 3 को क्या लिख लेते हैं हम? 3 तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2/3 भाग 3/1। अब आप जानते ही हो फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं इसको, तो 2/3 गुणा 1/3। अब देखो, अब कोई कटता तो है नहीं कटता तो क्या करें? ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 ही कन और 3 तिया 2/9 हो गया, बस काम खत्म हो गया, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, जरा इंक लाना उठा करके, मार्कर में इंक खत्म हो गई। एनी फ्रैक्शन, इंग्लिश मीडियम वाले लिखें, एनी फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 100 टू चेंज इनटू परसेंटेज। टू चेंज इनटू परसेंटेज। एनी फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाई 100 टू चेंज इनटू परसेंटेज। परसेंटेज is divided by 100 to change into fraction। percentage is divided by 100 to change into fraction। divided by 100 to change into fraction। दोनों बातें एक ही मतलब है। ऊपर हिंदी में लिख दिया है, नीचे क्या लिख दिया है? नीचे इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, तो दो बातें याद रखेंगे। लेकिन हिंदी वालों ने परसेंटेज को प्रतिशत और फ्रैक्शन को कोई नहीं, यहाँ पर फ्रैक्शन को क्या लिख देंगे? भिन्न। क्या लिख देंगे यहाँ? लो भैया, भिन्न। आप ये लिखवाना चाह रहे हो ना, भिन्न को प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत। और प्रतिशत का निशान क्या होता है बताओ? भाग को तिरछा कर देते हैं। एक तो लिट जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल पे लिट जाएगा, और एक जीरो अपने ऊपर लगा लेगा और एक जीरो कहाँ लगा लेगा? भाग को उल्टा कर देना है। ठीक है, समझ में आई बात? 100 एंट के बैठ गया। 100 ने, इस 100 ने क्या कर लिया? अपना रूप बिगाड़ लिया, बदल लिया। ठीक है, समझ आई? ये रहा एक, ये रहा 1 0, ये रहा 1 0। ये क्या है? परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। ठीक, अब बदलवाइए। पहले भिन्न को प्रतिशत में बदलें, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। बताओ भाई, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? हाँ, 100 से दीपक खड़े हो जाइए। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कहाँ होती है फ्रैक्शन में? बोलो, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में कहाँ होती है? तुम बताओ। एक कार्तिक, ऊपर। ऊपर कौन होता है? नाम बताओ उसका। अंश। क्या होता है? अंश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की स्पेलिंग?
हाँ, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या बोलेंगे? अमेरिकन वाले ऐसे बोलते हैं। डिनोमिनेटर। ठीक है, आगे। अंग्रेज बोलते हैं। हाँ, मानवी आप बताइए। स्टैंड अप, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अप, स्टैंड अप। बताओ, किसी भी परसेंटेज को वापस फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे? किसी भी परसेंटेज को वापस फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग। 100 से भाग। राज आप बताइए, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए यानी परसेंटेज में बदलने क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए किससे? 100 से गुणा। ठीक है, और किसी भी परसेंटेज को वापस फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग। ठीक है, और फ्रैक्शन होती क्या है ये बताओ जरा। भिन्न, भिन्न तो होती है, लेकिन किसे कहेंगे फ्रैक्शन? अंश बटे हर। अंश बटे हर, ये तो आप हिंदी बता रहे हो उसको। डिनोमिनेटर। ये नहीं, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो कुछ दिया गया हो और उसमें से जो किया गया हो वो क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है वो। जो दिया और जो किया, जो दिया वो नीचे, जो किया वो ऊपर। जो किया वो बनेगा न्यूमरेटर और जो की करना था वो बनेगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या बनेगा? ठीक है, मान लीजिए आपको किसी कैदी को सजा हो गई, क्या हो गई? उसको हार्ड वर्क लगाएगा, हार्ड वर्क जेल के अंदर, सश्रम कारावास पर। बात है नहीं, जेल के अंदर मान लीजिए चिनाई हो रही थी, क्या हो रही थी? उस कैदी को कहा गया कि ये 5000 ईंटा है। कितना है? 5000। इन 5000 ईंटा को आपको 100 मीटर दूर जहाँ चिनाई हो रही है वहाँ रखना है। ट्रक में से उतरा 5000 ईंटा और उसने कहा गया उसको सज़ा के तौर पर, क्योंकि जो सश्रम कारावास होता है, सश्रम कारावास का मतलब कि इनको कठिन से कठिन जेल के अंदर काम दिया जाए। कैदी भी कई प्रकार के होते हैं। जब जज सुनाता है सश्रम कारावास, इसका मतलब जो तो जेल के अंदर दिन बहुत कठिन बीतने वाले हैं। पत्थर तोड़ना है, ईंटा ढोना है, पानी भरना है, खेतों में खेती भी होती है जेल के अंदर। जेल के खेत भी होते हैं, जेलों के अंदर खेती भी होती है। ठीक है, पहले दिन 1000 ईंटा ढो दिया। कितना ढो दिया? 1000। तो दिया कितना गया था? 5। ढोया कितना? 1000। 1000 विस्थापित किया। तो इसको बना देंगे फ्रैक्शन। क्या क्या फ्रैक्शन बनेगी ये? कितनी फ्रैक्शन बनेगी ये? 1000 बटे 5000। 1000 बटे ये 1000 बटे 5000। ये फ्रैक्शन क्या बन गई ये? अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा। अब दूसरा एक जेलर आएगा, क्या आएगा? जेलर आएगा, पूछेगा उससे जो वहाँ पर ड्यूटी है, जो वहाँ पर लगी है, जिसकी ड्यूटी वहाँ जो देखभाल करता है, कह दियो अरे बता ना वो वाला जो खतरनाक वाला कह दिया उसने कितना परसेंट ईंटा ढोया? तो तुरंत वो कहेगा, तुरंत क्या करेगा वो? गुणा करेगा, परसेंटेज बताएगा तुरंत। साहब 20% ईंटा ढो दिया। कितना ढो दिया? और सख्ती करो इस पर। ठीक तो देखो, तीनों जीरो से 5 इकन 5 से कटाए 20 बार, तो कितना परसेंट हो गया? 20%। 20% होया। अभी कितना परसेंट बाकी है? 80% बचा है, हैं? 80% यानी 4000 बचा है। अभी कितना बचा? 5 दिन में जाके ढोएगा। ठीक है, तो ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कुछ ऐसा होता है, कुछ हो तो भाई वो गुस्से आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया, हमें एक बार जो तो दंड के रूप में हमारा भी ईंटा बाहर उतरा था घर के। हमें दिया गया कि 2000 ईंट पड़ी थी घर के बाहर। कितनी पड़ी थी? हमसे कहा गया कि आपको 500 ईंट घर के अंदर ढोनी है। कितनी ढोनी है? ईंटा धोना है 500। पड़ा कितना था वहाँ? 2000। कितना पड़ा था? ढोना। टारगेट कितना गया? टारगेट कितना दिया गया? 500 ढोने का। ठीक है,
काम दिया, पढ़ा, वो पढ़ने को कितना ही पढ़ा हो उसको कोई मतलब नहीं है, पढ़ा कितना, टारगेट कितना दिया गया 500 का, कितना दिया गया, काम करना था 500, और हमने जल्दी 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 शाम को जो हिसाब लगा, पता लगा हमने ईंटा धो दिया 1500, कितना ढो दिया, करना था 500, कर दिया 1500, तो 300%। कितना परसेंट कर दिया, 300। ले ले, दोनों जीरो से 5 ही इकन, 5 तिया 5 जीरो 5 जीरो, ले ये हो गया 300%, कितना 100% से भी 100% से भी ऊपर निकल गए, वो भी 3 गुना, कितना। अब ऐसे होता है 100% से ऊपर, गुस्से में नहीं, जल्दबाजी में। अरे कल शादी में जाना है, नए नए कपड़े पहन के जाना है, गोलगप्पे खाना है, गुलाब जामुन खाना है, डांस वांस करना है, डांस वांस करना है। तो काम कितना कर दिया, दिया कितना गया था, 500 दिए थे, 500 ही ढोने थे। देखो 500 दिए थे और ढोने कितने थे 500 ही, ढो कितने दिए 1500, 300%, ऐसे हो जाता है 300%। यही काम करती हैं दवाई कंपनियां, क्या करती हैं, दवाई कंपनियां, जानते हो दवाई कंपनियां क्या करती हैं, हाँ। दवाई कंपनियां मुनाफा नहीं कमाती, दवाई कंपनियां लूट करती हैं, क्या करती हैं। अब तुम मेरे अगर जो, तो आप पक्के वाले शिष्य हो तो आप जिस पर काम करोगे, क्या काम करोगे, दवाई कंपनियों की लूट पर काम करोगे, लूट को रोकने का काम करोगे। जिस मेडिकल क्षेत्र में जाओगे तुम कैसे करोगे। अब देखो, आप सुनो बेटा, क्या होता है, परसेंटेज बताएं आपको, दवाई कंपनियों में क्या अंधेर चलता है। कि कंपनी ने आयरन का सिरप बनाया, क्या बनाया, अब जब वो आयरन का सिरप बनाने लगा तो उसके लिए लोहा लाना पड़ेगा, मशीनें लानी पड़ेंगी, एरोसोल में बदलने के लिए लोहे को, किसमें, उसकी भस्म बनाने के लिए, भस्म को एरोसोल में बदलने के लिए लोहे को, ताकि डाइजेस्टेबल हो जाए वो एरोसोल। और नैनो पार्टिकल, किसमें, बहुत महीन पार्टिकल, धुएं जैसे, सुनो मेरी बात, धुएं जैसे पार्टिकल, लोहे को, किसी भी चीज़ को खाने लायक, सुनो, खाने लायक तभी बनाया जा सकता है जब उसको नैनो पार्टिकल में बदल जाए, किसमें, नैनो पार्टिकल, ठीक है, समझ में आई बात। नैनो पार्टिकल क्या होता है, नैनो, बताओ बताओ, हाँ 10⁻⁹, ठीक है, या इसको ऐसे कह दो 1/, देखो ये कितना हो गया, इसको बोलेंगे 10⁻⁹, 10⁻1/10⁻, इसको, अब इसको, ये क्या है, ये मीटर है, क्या है ये, अब इसको सीधा करके लिख देंगे 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। ये मीटर के इतने, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब मीटर के, 1 मीटर के 1 अरब टुकड़े किए जाएंगे, कितने, धुआं हो जाएगा, धुआं, क्या हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एरोसोल। और तब वो हमारी बॉडी इसको क्या कर लेगी, डाइजेस्ट कर लेगी, क्या कर लेगी, पचा लेगी, नहीं हैं, एटो पार्टिकल्स में उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है बॉडी को हमारी डाइजेस्ट करने के लिए, उससे ज़्यादा। अब क्या होता है, देखो आप सुनो, मैं बता रहा था ना, किसी कंपनी को आयरन का सिरप बनाना था या आयरन की टैबलेट बनानी थी, तो उसके लिए क्या चाहिए, लोहा चाहिए। शरीर के अंदर लोहा किस काम आता है, आयरन की मात्रा, आयरन की बॉडी में आयरन रहेगा,
हीमोग्लोबिन बनाने किस काम? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या करता है? पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए तभी ऊर्जा पैदा होगी, नहीं तो हारे थके पड़े रहोगे। समझ में आई बात? हाँ, तो उसको बनाने के लिए बात सुनिए, किसी कंपनी का मान लीजिए एक सिरप पर टोटल उसका बनाने का खर्च 20 रुपये खर्च आया। कितना आया? 20 रुपये। ठीक, अब समझना, देखो यहाँ 20 रुपये खर्च आया। अब देखो 20 में बनाया है तो 20 में तो बेचेगी नहीं कंपनी, है ना? 20 में तो बेचे नहीं, क्योंकि कंपनी में जो मजदूर वर्कर काम कर रहे हैं उनको भी पैसा देना है। जो रिटेल में बेचेगा, जो उसको बल्क में खरीदेगा उसको भी पैसा देना, जो रिटेल में खरीदेगा उसको भी पैसा देना। सारा बोझ ग्राहक पर जाकर पड़ना। किस पर? जो इसको पिएगा, अपना खून सही करने के लिए, खून का लेवल सही करने के लिए। अब मान लीजिए कंपनी को बनाया उसने 20 रुपये, इस पर सब खर्च आ गया उसका। ठीक है, टोटल खर्च 20 रुपये आ गया। समझ में आई बात? अब मान लीजिए उसके परिवहन में उसे 20 रुपये में सब उन्होंने जो तो सब कुछ अपना कंपनी के वर्करों को सब पैसा वैसा सब बांट दिया। 20 रुपये में उसका बोतल बन के बाहर निकली। ठीक है, अब क्या करेगी ये कंपनी? क्या करती है कि 20 रुपये में भाई हमारा काम नहीं चलेगा, हमें बहुत ज़्यादा जो तो लूट मचानी है। क्या करना है? तो इस 20 रुपये के मान लीजिए ग्राहक, अभी और समझ लो और जोड़ लो इसमें, 2 रुपये इसके ट्रांसपोर्ट पर लग गए, 2 रुपये चलो मेडिकल वाले का खर्च निकाल दिया। ठीक है, इनसे कहेगी कि देखो भैया 110 रुपये डालेगी। ठीक है, अब क्या करेगी? इसमें 110 रुपये में 20 रुपये 25 रुपये खर्च आया था, डाला कितना? 110। अब यहाँ पर ये कंपनी जो है, तो ये कंपनी सुनो, ये कंपनी अपना जो तो ये 10 रुपये का मार्जिन और निकालने के लिए आप 40 रुपये में इसको बेचने के लिए, किसमें? 15 रुपये, यानी कि इसको 40 रुपये में बेच देगी। कितने में? 40 रुपये में। ठीक है, कितने में? 40 में बेच दिया। 40 में बेच दिया। अब रुपए कितने बचे? रुपए बचे यहाँ तक पहुँच लिए 110 तक। 110 तक कितने रुपए बचे? 70 और बचे। इस 70 रुपये में से 70 में से 10 तो छोड़ेंगे ग्राहक के लिए, ग्राहक का मन रखने के लिए। तो ये कितने का हो गया? 100 रुपये का हो गया। 10 रुपये किसके लिए छोड़ दिए? ग्राहक के लिए। 100 रुपये का हो गया। 100 में से 40 तो कंपनी ने ले लिया जिसने बनाया था, बहुत अच्छे से उसने मुनाफा उसमें कमा लिया। ठीक है, उसने कमा लिया। अब क्या होगा? यहाँ पर 60 बचे। अब 60 रुपये में मेडिकल और उसका ट्रांसपोर्ट या बल्क वाले जो भी है उसको बेचेंगे। ठीक है, अब इसमें से मेडिकल वाला जो तो उसको मेडिकल वाले के पास ही आएगा, और ये तो डाल गया मेडिकल पर, कोई बात नहीं, लेकिन मेडिकल वाले के पास जो डॉक्टर होगा, कौन होगा? ये डॉक्टर महोदय जो होंगे, ठीक है, ये ऐसे लगा के बैठे होंगे। ठीक 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 है, ये डॉक्टर महोदय क्या करेंगे? ये देखेंगे कि किस कंपनी में मार्जिन ज़्यादा है। एक कंपनी मान लीजिए दूसरी कंपनी ने भी 20 रुपये का सिरप बनाया, उसने मैक्सिमम कॉस्ट 40 रुपये रखी, बस, इससे ज़्यादा नहीं भैया। दूसरी ने रखी 110 रुपये। तो डॉक्टर को ज़्यादा पैसे कौन दे पाएगा? 40 रुपये में बेचने वाला या 110 रुपये बेचने वाला? तो डॉक्टर पर्चे पर लिखेगा, भैया ये वाली कंपनी का लाना, एक्स कंपनी का लाना, वाई कंपनी का मत लेना, ये वाला अच्छा है, ये वाला ख़राब है। डॉक्टर लिखेगा इस वाले को। ठीक है, अब डॉक्टर लेके आएगा पर्चा, ये वाला ख़रीदेगा, और मेडिकल वाला क्या करेगा? मेडिकल वाला कहेगा कि भैया 110 रुपये कीमत है। कितनी है? आप तो वो
पेशेंट क्या करेगा, भैया कुछ कम में दे दो। ठीक है भैया तुम 100 रुपये में दे जाओ, मुझे घाटा है 100 रुपये में भी। ये क्या करेगा, मुझे 100 रुपये में भी क्या है, मुझे कुछ नहीं बच रहा। और जबकि कम बकत इसमें से कम कितने रुपए उड़ाएगा, कम से कम 50 रुपये। कितना, कम से कम 50 रुपये। 10 रुपये तो ये ट्रांसपोर्ट वाला ले लेगा, 50 रुपये सीधा मेडिकल वाला, बाकी में डॉक्टर हो गए, बाकी हो गए। इसी चीज को प्रतिशत में निकालते हैं। देखो अब देखो टोटल कॉस्टिंग कितनी आई थी, 40 रुपए की। कितने की, 40 रुपए। ठीक है, बेचा कितने में था, प्रिंट दिया था 110 का, बेचा कितने में था, 100 में। अब मुझे बताओ इस पर कितने का लाभ कमाया। हाँ 60 का, तो 60 बटे 40, 60 बटे, एक काटो इसको, गुणा 100। बोलो कितनी बार कटा, 4 एकन 4, 4 से कटा 25 बार। अब 25 छक्का 150, कितना, 150% लाभ बटा, कितना, 150%। 100% से दवाई कहीं अगर जो लाभ मोटा कमाती हैं तो दवाई कंपनियां। कौन कमाती हैं, दवाई कंपनियां। मरता कौन है उसमें, गरीब। कौन, जो बीमार होता है। एक तो बेचारे की इनकम गई और दूसरे क्या गया, पैसा गया। क्या गया, इलाज तो ढंग से मिला नहीं, क्योंकि दवाई महंगी खरीद नहीं पाया, महंगी थी। हाँ, डॉक्टर वो देखता है गरीब आदमी का, मेडिकल जाके पहले पर्चा देता है मेडिकल वाले, भैया ज़रा दवाई बताना कितने की बैठेगी। वो बोलेगा ये 1000 रुपये की। तो ऐसा लगा दूँ भैया 7 दिन की दवाई लिखी है, तो एक काम कर मुझे 4 दिन की दवाई दे दे। कितने दिए दे, मैं खा के देख लूँगा, फ़ायदा करेगी तो ले जाऊँगा, कभी नहीं फ़ायदा करेगी। ठीक है, तो ऐसे गरीब आदमी ऐसे हिसाब लगाता है। समझ में आई बात। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल लोगे। चेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस into percentage। बातें नहीं, बातें नहीं। अब अगला चेंज द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। देखो भाई यहाँ ठीक है, कर लोगे इनको।